हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज के इस टॉपिक में हम संविधान के से संबंधित टॉप 180 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जिनमें संविधान से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं महत्वपूर्ण, उन सभी क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने संविधान से अभी तक पूछे सभी प्रश्नों को कवर किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, यहाँ से हमने इम्पोर्टेंट 180 क्वेश्चन कवर किए हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो देखिए, जो देश का सबसे बड़ा कानून है वो है भारतीय संविधान। तो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है भारतीय संविधान। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? तो देखिए, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो याद रखिएगा। के बाद देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का परिरक्षक कौन होता है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान है इसका परिरक्षक कौन होता है? तो होता है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय होता है भारतीय संविधान का परिरक्षक यानी रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, भारत एक गणतांत्रिक देश है, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो देखिए, इसका अर्थ है राज्य का मुखिया अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी कि हमारे जो राज्य का मुखिया होता है, राज्यपाल जिसे कोई होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वो मनोनीत या चुनाव, मतलब जनता होती है उसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? भारत को गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, उनका मतलब जनता के द्वारा उनका चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1920 में। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो भारत के संविधान को भारत की जनता ने अंगीकृत किया है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो भारतीय संघ की जो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको मान्यता, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है हिंदी को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, जो संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत है और भारतीय राज व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? तो ये लिखा गया है प्रस्तावना में। देखिए, मैंने भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना के अलग से वीडियो बनाया था, तो आप उसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट है, संविधान सभा में प्रथम संशोधन कब हुए थे? तो देखिए, जो संविधान सभा में उसमें प्रथम संशोधन हुए थे जून 1951 में। तो जून 1951 में संविधान सभा में प्रथम संशोधन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन 3 अनुच्छेदों को भारत में संसदीय लोकतंत्र का आधार माना जाता है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान में से 3 अनुच्छेद हैं जिनको संसदीय लोकतंत्र का आधार माना जाता है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 53, 74 तथा 75। ये 3 छेद हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा कब किया गया था? तो देखिए, संसद भवन का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में। क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा लोकसभा क्षेत्र देश का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो क्षेत्रफल के अनुसार लद्दाख लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैर सरकारी विधेयक ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। संसद के इतिहास में अभी तक कितने गैर सरकारी विधेयक पास हुए हैं? तो अभी तक 14 गैर सरकारी विधेयक पास हुए हैं। नेक्स्ट है, संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए, जो संसदीय स्वरूप में कार्यपालिका होती है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो संसदीय शासन प्रणाली है किस देश से ली गई है? तो ली गई है ब्रिटेन देश से। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का निपटाता है एवं आम चुनाव के कार्यक्रम तय करता है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? देखिए, जो चुनाव आयोग है जिसका काम होता है चुनाव को सही टाइम पे आयोजित करवाना
और चुनाव कितने जो हो रहे हैं उनके कार्यक्रम तय करना, कब होंगे, कहाँ, कैसे। तो चुनाव जो आयोग होता है इसमें मुख्य रूप से कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 3 सदस्य होते हैं और एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त सहित। मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें 3 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त है। यह राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश करता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए जो वित्त आयोग है ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और ये राज्यों के बीच धन आवंटन की सिफारिश करता है और ये अनुच्छेद 280 में है। तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग किसके द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक साधारण विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती है परंतु किसके लिए नहीं बुलाई जाती। तो जो संसद की संयुक्त बैठक होती है वो धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के लिए निर्माण के लिए बुलाई जाती है, लेकिन किसके लिए नहीं बुलाई जाती है, तो ये ना धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती बल्कि साधारण विधि निर्माण के लिए बुलाई जाती है। तो याद रखेगा। नेक्स्ट है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो जो संविधान को पवित्र दस्तावेज कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था, तो इसमें आधुनिक जो लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था वो था अमेरिका, याद रखना। नेक्स्ट है एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है, तो एकात्मक सरकार में जो समस्त ताकत होती है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है। नेक्स्ट है भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के गणतंत्रीय दल की। अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और भारत में से किस देश में लिखित संविधान नहीं है, तो देखिए जो अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और भारत इन चारों देशों में जो इंग्लैंड है इसमें लिखित संविधान नहीं है और इन तीनों का लिखित संविधान है और जो सबसे बड़ा संविधान है वो हमारे भारत का है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कैसा है, देखिए जो भारत का संविधान है ये आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील है, यानी कि ये कठोर भी है, बहुत बड़ा संविधान है भारत का, लिखित संविधान है और इसमें कभी भी जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं हम संविधान के अंदर, और जो परिवर्तन करने की क्षमता है वो केवल राष्ट्रपति में ही होती है, वही कानून बना सकता है और संविधान में वो परिवर्तन कर सकता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है, जो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी वो की गई थी ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का प्राधिकृत स्त्रोत कौन है, तो जो भारतीय संविधान का जो प्राधिकृत स्त्रोत होते हैं वो होते हैं भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों द्वारा ही संविधान होते हैं। किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है, तो देखिए जो हमारा भारत का संविधान है वो लिखित संविधान है और जो लिखित संविधान है हमने किस देश से प्राप्त किया है, तो इसका जो रूप है हमने अमेरिका से प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है, तो देखिए जो भारत का संविधान है इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो वो है ब्रिटिश संविधान का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है, तो ये करता है प्रस्तावना से। नेक्स्ट है नागरिकता समता का क्या आशय है, तो देखिए नागरिक क्षमता इसका आशय कानून या विधि के समक्ष समानता, देखिए नागरिकता होती है कानून और विधि सबके लिए समान है, तो नागरिकता का समता का यह आशय हो जाएगा। नेक्स्ट है संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो देखिए जो संसद के चुनाव होता है उसमें मत देने का सबका अधिकार होता है, तो ये सबका कानूनी अधिकार होता है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत संविधान के किस रूप में गारंटिड थे, तो देखिए जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ये सबको है और इसका संविधान में हमारे मौलिक अधिकार में लिखित है और ये 21A में लिखित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है, देखिए जो संघ बनाने का अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। अधिकार किसमें निहित होता है, तो जो हमारे अधिकार होते हैं कि हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है ये हमारे कर्तव्य में, भारतीय संविधान के कर्तव्य में निहित है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है,
देखिए भारतीय जो संविधान है इसमें भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करना कौन सा अनुच्छेद में लिखा गया है, तो ये लिखा है अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट है भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास है। देखिए जो भारतीय संघ है इसके राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार होता है जो किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के पास है, तो वो होता है ब्रिटिश राजा या रानी के पास। नेक्स्ट है भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम होती है। तो जो भारतीय संसद है कि अगर इसको किसी भी राज्य के विषय पर कानून बनाना है तो इसके लिए कब सक्षम होती है, ये होती है जब अनुच्छेद 352 के तहत आपात स्थिति लागू हो। यानी कि जब अनुच्छेद 352 हो और उसके तहत आपात स्थिति लागू हो तब भारतीय संसद किसी राज्य के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट है भारत का वह राष्ट्रपति कौन था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहता था, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वप्रथम सर्वधर्म समभाव कहा था, मतलब कहते रहते थे। नेक्स्ट है भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, तो देखिए जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है और ये जनता के द्वारा की जाती है। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। देखिए जो विदेश में जितने भी भेजे जाने और विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडल होते हैं इनके जो व्यक्तियों के नाम होते हैं कि कौन जाएगा कहाँ जाएगा कैसे, तो इनके जो नाम होते हैं ये कौन डिसाइड करता है, तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था, तो जनता पार्टी शासनकाल के दौरान भारत का जो राष्ट्रपति थे वो थे एन संजीव रेड्डी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो रहा तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अधिकारों का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सशक्त होता है, तो होता है भारत का राष्ट्रपति। यानी कि अगर हमें अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करना हो, जैसे अनुसूचित क्षेत्र का कोई कोटा या कुछ अलग पॉलिसियां निकालनी हो तो वो सब कौन करता है, तो वो सब करता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पनडुब्बी में जल यात्रा की थी, तो वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है, तो ये केवल भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, उनमें ये पावर होती है। जो किसी को भी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है और उनको बर्खास्त भी कर सकता है अगर उनके ऊपर किसी मायावत चल रहा हो तो। नेक्स्ट है राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं, तो देखिए वो दे सकते हैं उसके लिए तो वो होती है आकस्मिक निधि, तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो ये हो जाएंगे भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी ऑफ जनरल। ये मतलब भारत सरकार के अधिकारी सदस्य न होते भी भारत जो संसद होती है उसमें कार्यवाही लेने का अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य उस राज्य में किसके शासन से होता है, तो किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन होता है मतलब राज्य है तो उसमें अगर राष्ट्रपति शासन जिस चलाना हो तो वो होता है राज्य के राज्यपाल के अधीन। यानी कि अगर पूरे देश की बात करें भारत में तो होता है केंद्र सरकार में तो राष्ट्रपति और राज्य भी होता है तो राज्य में राज्यपाल के नाम से वो शासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद में से कौन सा सदन या सभा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होती है, तो होती है विधान परिषद। ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं उसमें लोकसभा शामिल होती है, राज्यसभा भी होती है और विधानसभा भी होती है, लेकिन उसमें विधान परिषद नहीं होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट दिए जाते हैं, तो गणतंत्र पर राष्ट्रपति को 21 गन सैल्यूट दिए जाते हैं। विधि के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने का अधिकार नहीं है, तो विधि के प्रश्न पर जो भारत के राष्ट्रपति है उनको सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो लाभ के पद का निर्णय करते हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? देखो मैंने आपको पहले बताया था कि संविधान में कुछ परिवर्तन करना है या कुछ जोड़ना है, अनुच्छेद क्या करना है, किसी क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित करना है या नहीं करना, अगर किसी को मृत्युदंड की सजा हुई है उसको माफ करना है या नहीं करना, ये सब अधिकार सब कर सकता है राष्ट्रपति। तो सारी शक्ति राष्ट्रपति की निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो इन दोनों के बीच 6 महीने का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इन दोनों के बीच लगभग 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो किया था वर्ष 1986 में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये जो मंत्रिपरिषद है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो जो कोई कानूनी विधेयक है संसद के दोनों सदनों में से किसी एक पटल पर रखा जा सकता है, यानी कि राज्यसभा में भी रख सकता है और लोकसभा में भी रख सकता है। ये दोनों में से किसी एक पटल पर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का सचिवालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो देखिए जो भारतीय संसद का सचिवालय होता है तो कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन आता है भारत संसद का सचिवालय। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो देखिए जो 5वीं लोकसभा थी उसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? देखिए आपको पता हो शारदा अधिनियम ये बाल विवाह से संबंधित है, और आप मुझे बताइए कि शारदा अधिनियम है इसको देने वाले कौन थे, अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? जो भारतीय दंड संहिता ये वर्ष 1862 में लागू हुई थी। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? तो बलात्कार का अभियुक्त तो आरोपी होता है उसको धारा 376 के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, गैर उभयलैंगिक और प्रालैंगिक LGBT समुदाय से संबंधित है? तो हो जाएगी धारा 377। ये समलैंगिक, गैर समलैंगिक, उभयलैंगिक और प्रालैंगिक LGBT से समुदाय से संबंधित है, धारा 377 भारतीय दंड संहिता की तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में कब माना जाता है? तो भारत के कानून के अनुसार वो 18 वर्ष से कम हो, अगर कोई बालक 18 वर्ष से कम है तो उस अपराधी को किशोर के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु में कब बदला गया था? तो बदला गया था वर्ष 1969 में। तो वर्ष 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो हो जाएगी सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा महबूबा मुफ्ती। ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री थी महबूबा मुफ्ती। नेक्स्ट है, नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो देखिए नागालैंड की जो राज्यभाषा है वो है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय है ये राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता है? भारत का जो गोवा राज्य है इसमें सामान्य नागरिक संहिता है। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो बनी थी केरल में, और कौन सी बनी थी? वामपंथी गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो भारत का पहला राज्य जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। नेक्स्ट है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? देखिए भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां होती है केंद्र सरकार में निहित होती हैं, याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? तो ये संघ और राज्य सरकार दोनों की सेवा करते हैं अखिल भारतीय सेवा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार अस्तित्व में आती है? तो ये संसद के द्वारा अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति की गई है, जो संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की सभी वित्तीय प्रणालियों का नियंत्रण करता है। जो की गई है अनुच्छेद 148 के तहत। देखिए तो अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा CAG की नियुक्ति की गई है, जो ये संघ और राज्य दोनों स्तर पर ही देश की सभी जो वित्तीय प्रणाली है उस पर नियंत्रण करते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सदनों की बैठकों का पहला घंटा प्रश्न पूछे जाने और उनके उत्तर दिए जाने हेतु तो निर्धारित किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं प्रश्न काल। यानी दोनों सदन की जो बैठकें होती हैं इसमें पहला घंटा होता है, यानी फर्स्ट 1 आवर में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं, इसको निर्धारित करने कहते हैं प्रश्न काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल 12 बजे के ठीक बाद से प्रारंभ होता है और कितनी देर तक चलता है? तो ये चलता है लगभग 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत हैं। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशेष उपबंध शामिल थे? तो ये अनुच्छेद 370 के तहत। ये अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य संबंधित विशेष उपबंध शामिल है भारतीय संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ नागरिकता से संबंधित किन अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया था? तो भारतीय संविधान ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत करने के साथ ही नागरिकता से जो संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 9 तक लागू कर दिया था। किस नेता ने विभाजन से दुखी होकर कहा, यह विभाजन एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है? ये कहने वाले थे अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं हम। देखिए जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तब कुछ लोगों को पाकिस्तान में भेज दिया गया था, तब अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि विभाजन एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है, हमें भूखे भेड़ियों के आगे फेंक दिया गया है। कहने वाले थे अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जीवन के अधिकार का अंग माना गया है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया अनुच्छेद 21 में। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करता है? तो देखिए जब भारत के राष्ट्रपति नहीं हो तब वो उपराष्ट्रपति करता है, और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तब उस स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नाम दिया गया। दिल्ली का प्रशासक कौन होता है? दिल्ली प्रशासक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। संविधान में भारत के महान न्यायवादी के पद की व्यवस्था है। ये देश का सर्वोच्च कानूनी पद है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 76 में, महान न्यायवादी का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान न्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। महान न्यायवादी किस प्रकार के न्यायालय में जा सकता है? जो महान न्यायवादी है भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि महान न्यायवादी का देश का सर्वोच्च कानूनी पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता राज्य सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है तो महान न्यायवादी का अनुपूरक होता है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 165 में। देखिए जो महान न्यायवादी होता है ये केंद्र सरकार में होता है और महाधिवक्ता ये राज्य सरकार में होता है। केंद्र सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महान न्यायवादी और राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महाधिवक्ता। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता की बात की गई है। ये था वह भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो, लेकिन उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? देखिए जो राष्ट्रपति है इसको हटाया जा सकता है संविधान का अतिक्रमण के आधार पर, यानी कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको हटाया जा सकता है महाभियोग चलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को अधिक सशक्त बनाया गया है। ये किस देश की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है? ये है कनाडा की संघीय व्यवस्था के अनुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन इसे बाहर रखा गया है। तो इसमें रखा गया है न्यायपालिका को बाहर, क्योंकि न्यायपालिका एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपातकाल लागू होता है तो केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंध बदल जाते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 अभी तक कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो ये अभी एक बार भी उपयोग में नहीं लिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 360 का अभी तक एक बार भी उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग आया था 1956 वाला, इसने 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो बनाया था 42वें संविधान संशोधन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो किया गया था 77वां संविधान अधिनियम आया था 1993 में, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का एक भाग बना? तो बना था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो इसको अधिकार है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। बैटिंग और जुआ को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया है? तो बैटिंग और जुआ को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। रेलवे की सूची के अंतर्गत आता है? तो रेलवे आता है संघ सूची के अंतर्गत। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? तो डाक मतदान को परोक्षी मतदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? तो देखिए, विवाह, तलाक और विरासत, इन सभी पर अलग से अधिकार बनाने के लिए समवर्ती सूची द्वारा और केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार दिया गया है, यानी कि ये अलग से इस पर कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो वो थी नरगिस दत्त, जो राज्यसभा के लिए नामित की गई थी और प्रथम महिला स्टार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 15 में। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक रचना से लिए गए हैं? तो लिए गए मुंडक उपनिषद से। भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? इसको लगता है 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? इसका रंग है नेवी ब्लू। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो जो संपत्ति का अधिकार है, ये पहले मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसको मोरारजी देसाई सरकार के जब आई थी तब इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया था संपत्ति के अधिकार को। चतुर्थ या चौथा स्तंभ, फोर्थ स्टेट किसे कहा जाता है? तो बोला जाता है प्रेस या मीडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र लागू किया है? यह स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का किस प्रकार का तंत्र है? तो ये जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा किस देश में अपनाई जाती है? तो यह अपनाई गई थी यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की सरकार है? तो वहां पे संघीय सरकार है संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? तो कहने वाले थे अरस्तु। महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये अपनाई जाती है जनमत संग्रह। इनकी महत्वपूर्ण जो विधान होते हैं उस पर जनता की राय जानने के लिए जनमत संग्रह विधि अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया है? देखिए राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बनाने वाले थे एडविन लुटियंस। मध्याह्न भोजन योजना है तो किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कास्ट शब्द लिया गया है पुर्तगाली भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा प्रश्न काल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो स्पीकर का विवेकाधिकार होता है। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना किस प्रकार का कर्तव्य है? तो ये हमारा नागरिक कर्तव्य है कि हम सरकारी संपत्ति को नष्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कोई केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ये भारत के राष्ट्रपति के तक पद संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार होता है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो निभाई है अन्ना हजारे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई है? तो ये निभाई अन्ना हजारे ने। भारत में प्रत्यक्ष राज्य आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन, जो भारत में प्रत्यक्ष राज्य आंदोलन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, ये किसका मत है? तो क्या था सिले ने। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो ये थे आर.के. षणमुगम चेट्टी। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। किस प्रकार के शासन में जनता शासकों का चुनाव करती है? तो लोकतांत्रिक शासन में जनता शासकों का चुनाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, ये किसने कहा था? तो कहने वाले थे अब्राहम लिंकन। प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में किस पर बल दिया जाता है? तो प्रभुसत्ता के बहुलवादी सिद्धांत में संघ पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है? तो ये हुई है अमेरिका देश में जनहित याचिका की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत जानकारी के साथ प्रकाशित प्रपत्र को क्या कहा जाता है? जिसको बोलते हैं श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर, जिसमें सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उसके ऊपर जानकारी दी जाती है, तो उसमें प्रकाशित प्रपत्र को श्वेत पत्र बोलते हैं। जब भारत एक गणतंत्र बन गया तब परमवीर चक्र किसके स्थान पर आया? तो यह था विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर। उनकी जब भारत आजाद नहीं था तब परमवीर चक्र विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता था अवार्ड, लेकिन जब भारत आजाद हुआ तब विक्टोरिया क्रॉस की जगह नाम देकर परमवीर चक्र कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रियासतें शामिल थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो किया गया था 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कौन से अधिनियम के द्वारा मतदान की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई? तो की गई थी सरकारी आयोग की सिफारिश पर।
कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटीसी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो ये कहता है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संशोधित संयुक्त राज्य अमेरिका तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्रोत आयरलैंड है। आपातकालीन शक्तियों से संबंधित प्रावधान का स्रोत कौन सा देश है? तो है जर्मनी देश। ठीक है, जो मौलिक अधिकार का स्रोत है वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका है और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो है आयरलैंड और आपातकालीन शक्तियों का है जर्मनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति किसके प्रतिवेदन की समीक्षा करती है? तो करती है नियंत्रक मालिका परिषद। कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो ये प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल होता है शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे श्री केसी नियोगी। सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किसका गठन किया गया था? वर्ष 2004 में सिविल सेवाओं में सुधार के लिए पीसी समिति होता का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस आयोग का प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना है? तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग का काम है कि वो भारत के प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्य के मध्य जो कर होता है उनका संतुलन करना। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो रखने वाले थे बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो कहते राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? तो इसकी शुरुआत हुई थी 64वां जो संविधान संशोधन बिल आया था उसके द्वारा 17वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? इसको रखा गया राज्य सूची में। किस अनुच्छेद में राज्य की सार्वजनिक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 50 में, इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का उल्लेख है सार्वजनिक सेवाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो ये की गई है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। इसमें मंत्री परिषद की जो संख्या होती है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा राष्ट्रीय गान 52 सेकंड की अवधि में गाया जाना चाहिए, इसके संक्षिप्त रूप को कितने समय में गाया जाना चाहिए? तो इसके संक्षिप्त रूप को 20 सेकंड में ही गाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य से राज्य सूची के 5 विषयों शिक्षा, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतोल और न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? यानी कि जो राज्य सूची के 5 विषय हैं शिक्षा, वन्यजीव, पक्षियों का संरक्षण, वन, नापतोल और न्याय प्रशासन, इनको समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया था? तो किया गया था 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में, उसके द्वारा इनको 5 को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने स्वास्थ्य हेल्थ को राज्य सूची से
निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। तो ये 15वां वित्त आयोग आया था, तब की थी। हेल्थ को, स्वास्थ्य को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो रखी गई राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 21 में लिखा है कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को एक संघीय आधारित भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो अपनाया गया था अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची में शामिल है? तो ये राज्य सूची में शामिल है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। योजना आयोग, नीति आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इनका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक फ्रीडम ऑफ रिलीजियन बिल को मंजूरी दी थी? तो ये दी है मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2020 में धर्म स्वतंत्रता विधेयक को। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था? तो ये किया गया है 12वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिनमें गोवा, दमन और दीव को पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के मंत्रिपरिषद के कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो देखिए, जो संघ का मंत्रिपरिषद है उसमें लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% मंत्रिपरिषद में शामिल किए जा सकते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले सभापति थे। 2019 में CJI के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जस्टिस S.A. बोबडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन ये संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 राज्यों में लोकसभा की सीटें मात्र एक है? तो मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन तीनों राज्यों में लोकसभा की सीटें केवल एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना, है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारंट का क्या तात्पर्य? वारंट का तात्पर्य होता है न्यायालय द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी आदेश, वारंट होता है। आपराधिक दंड संहिता की कौन सी धारा एक विशिष्ट क्षेत्र या स्थान पर 4 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर लगती है? तो लगती है धारा 144। यानी कि आपराधिक दंड संहिता की अगर धारा में विशिष्ट क्षेत्र पर स्थान, विशिष्ट क्षेत्र या स्थान होता है, वहां पे 44 लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22(2) के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1993 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था? तो मात्र 3 निर्वाचन क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव लड़ा था देवीलाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए किन सरकारों के अपने नियम होते हैं? तो होते हैं राज्य सरकारों के नियम। देखिए, अब तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आज वीडियो में टॉप 180 क्वेश्चन को कवर किया है। अभी क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो से लिया है।
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।